नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की पहली बड़ी खबर यह है, हाई अलर्ट पर नेटो, क्योंकि रूस की बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस ने एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल की है और यह चिंताजनक खबर हम आपको दिखाने वाले हैं यहां पर। लेकिन उससे पहले इस वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सीधे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, इजरायली हमलों से देला साउथ लेबनान, ब्रेकिंग और शॉट। भारी धमाकों में तबाह हिजबुल्लाह के ठिकाने। आइए फर्स्ट ऑन टीवी 9, बमबारी में हिजबुल्लाह के वेपन डिपो तबाह। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजरायली हमलों से दहला साउथ लेबनान, बड़ी खबर। भारी धमाकों से तबाह हिजबुल्लाह के ठिकाने। आईडीएफ फाइटर्स की एक साथ कई जगहों पर भीषण बमबारी। दूसरी ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए। दूसरी बड़ी खबर, साउथ लेबनान के कई शहरों में महाविध्वंस, ब्रेकिंग और शॉट। दुहायरा हुला शहरों में विध्वंसक एयर स्ट्राइक की गई है। धमाकों में तबाह हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड बेसिस। मैं चाहूंगा आप दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए। ये देखिए, दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए। फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये बड़ा अटैक हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए। दोनों इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में भीषण एयर स्ट्राइक्स, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमले में 5 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। सिडोन में रिफ्यूजी कैंप पर हमले का आरोप है। इसका दूसरा शॉट भी पे करिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। दक्षिण लेबनान में मस्जिद पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। आईडीएफ ने मस्जिद पर की बमबारी। यह देखिए जरा, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का ठिकाना बताया और मस्जिद पर अटैक किया। यह फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग दिखाइएगा। सुशील, पहली खबर यह है जो अभी चल रही है, दूसरी जो इसकी पहली खबर है, और तीसरी जो हमने थोड़ी देर पहले सिडोन में अटैक दिखाया था जहां पे एम्बुलेंस वगैरह के शॉट से, वो प्ले करिए जरा। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ सीधे चलिए, मेरे साथ बाहल सर जुड़े हुए हैं। बाहल सर, एक क्विक रिएक्शन। सर, ऐसा लग रहा है लेबनान का वही हाल है जो गाजा का हो रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है? थोड़ा सा शार्प रिएक्शन। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेबनान में देखिए, पहले वो सिर्फ साउथ लेबनान में अटैक करते थे, अब उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ लेबनान में भी हमले शुरू कर दिए हैं। और इस बार सिडोन पे जो हमला हुआ है उस पर वार्निंग भी नहीं दी। पहले वो वार्निंग देते थे ताकि खाली हो जाए। इसी वजह से 100 से ऊपर लोग हताहत हो गए हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं भी हैं। तो ये जो इजराइल की बदली हुई स्ट्रैटेजी है कि वार्न भी ना करें, अटैक करें, और उसमें कई सिविलियंस जो हैं वो हताहत हो रहे हैं, तो ये उनकी एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने अमेरिकन जनरल जो अभी आए हुए हैं और अमेरिकन फोर्सेस जो 100 से 200 के बीच में 2 थर्ड के साथ आई हैं, तो उसके बलबूते पे उनको कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब उनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो चाहे वो सिविलियन एरियाज को बॉम्ब करें, वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को ना फॉलो करें, इंटरनेशनल लॉ को ना फॉलो करें, लेकिन जब तक अमेरिका उनके साथ है तो बी विद मी सर। लेकिन एक और बड़ी खबर, नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के भीषण हमले। ब्रेक करिए जरा। रोशमीना इलाके में रॉकेट हमलों से दहशत, ब्रेकिंग और शॉट।
ये देखिए एक बार फिर से हमला किया गया है, एक बार और एक आइए जरा एक और बड़ी खबर सीधे मैं ब्रेक कर रहा हूं आपके सामने। यूक्रेनी सेना का वेपन स्टोर तबाह, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। रूस के सुसाइड ड्रोन हमले में तबाह हुआ, ये देखिए जरा शॉट देखिएगा। यूक्रेनी सेना का ये देखिए वेपन स्टोर पर शाही ड्रोन से हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। यूक्रेनी पोजीशंस पर रूसी हमलों से हाहाकार, ब्रेकिंग दिखाइए जरा। एमएलआरएस से किया गया विध्वंसक हमला, शॉट देखिए जरा। हमलों में कई यूक्रेनी बेस तबाह हो गए, ये जानकारी आ रही। भारी धमाकों में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। इस सब के बीच में मैं आऊंगा एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। गैंग्स के खिलाफ एल साल्वाडोर की सेना का ऑपरेशन देखिए जरा। गैंग्स के खिलाफ सड़कों पर हजारों सैनिक, सड़कों है वो, सड़क नहीं, कई सड़कों पर है, दिखाइए जरा। राष्ट्रपति नायाब बुकेला के आदेश पर सेना की कार्रवाई, ये देखिए। हिरासत में गैंग से जुड़े 83,000 संदिग्ध, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये इस वक्त, अब सीधे चलते हैं, ये 8 खबरें दिखाइए जरा यहां पर, और सीधे मैं चलूंगा। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये सारी खबरें आपके सामने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहां पर हमारे खास मेहमान, दिखाइए जरा आप मेरे साथ। सबसे पहले जनरल अजित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ हैं एस बाहल सर, थैंक यू वेरी मच। एम्बेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे सभी जितने भी दर्शक हैं उनको भी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन इन शुभकामनाओं के बीच में जो हो रहा है वो चिंताजनक है। आज की पहली बड़ी खबर, विजय एक बार आइए कैंप 4 पर सीधे। आप सुशील, मैं कहूंगा आज की पहली बड़ी खबर आपको हैरान करने वाली है। किसी ने सोचा था कि जब हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं तो एकाएक न्यूक्लियर ड्रिल रूस की तरफ से शुरू हो जाएगी। फ्लोर ब्रेकिंग, रूस ने शुरू की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी। ब्रेक करिए एक बार। रूस की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक फोर्स की वॉर ड्रिल। रूस ने एक साथ दागी कई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें। सबमरीन से सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गई। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस ने शुरू की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल, ये देखिए जरा। रूस की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक फोर्स की वॉर ड्रिल फर्स्ट ऑन TV9, दिखाइए जरा। लोकेशन जरूर मेंशन करिए। रूस ने एक साथ दागी कई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये क्या हुआ एकाएक कोई नहीं जानता, लेकिन रशिया ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे आइए विजय कैंप 4 पर, बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा सुशील। ये देखिए रूस की न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक फोर्स की सिमुलेशन स्ट्राइक। हवा, जमीन, समंदर से दागी गई कई घातक मिसाइलें। बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। न्यूक्लियर हमले की तैयारी पर की गई। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, प्ले इट ऑन। ये देखिए रूस की न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक की तैयारी।
ये आपके सामने जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, जल और थल दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। ये जो सैटर्न से उन्होंने तैयारी की है, ये देखिए, दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए सुशील, और मैं चाहूंगा फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए। ये देखिए, ये बड़ी खबर है, ये आपके सामने बड़ी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये लोकेशन लेफ्ट में जरूर मेंशन करिए दर्शकों को बताने के लिए कि सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया गया है। लेफ्ट में सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट, और यहां पर जो आपके सामने वो सैटर्न है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए सुशील। ये आज की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने। ये देखिए किस तरीके से रशिया ने अपनी तैयारी को अंजाम दिया है, उसके वीडियोस आपके सामने हैं। तीसरी बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, रूस की सबसे घातक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल लॉन्च की गई है। देखिए जरा, रूस ने दागी यार्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, कॉस्मोड्रोम से दागी गई यार्ड्स बैलिस्टिक मिसाइलें। न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के दौरान यार्ड्स मिसाइल लॉन्च की गई। 12,000 किलोमीटर रेंज वाली यार्ड्स का परीक्षण, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, यार्ड्स मिसाइल ड्रॉ ये लॉन्च की गई। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, बगैर कुछ कहे, बगैर जानकारी दिए रशिया ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी। मैं चाहूंगा जो थर्ड वाला वीडियो है सुशील, उसको चेंज करते रहिए। इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, या दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सर, ये मैसेजिंग या ये तैयारी, इसका मतलब क्या है? बताया जा रहा है कि उन्होंने जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज की है ये उसके बाद है, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा सर? देखिए, ये जो इन्होंने मिसाइल टेस्ट ये है, ये दिस इज, हम सब जानते हैं कि ये जो यूक्रेन वॉर है, इट इज नो लॉन्गर अ वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। इट इज, यूक्रेन इज जस्ट अ प्रॉक्सी। ये अमेरिका वर्सेस रशिया की वॉर है। जब उन्होंने जहां F-16 वगैरह दिए और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो अगर रशिया में अंदर जाकर के अटैक करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज अ मैसेज विच पुतिन हैज गिवन कि भाई साहब तैयार हो जाओ। यार्ड्स की जो है नॉट ओनली 11 to 12,000 इसकी रेंज है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो ये है वो ये कि इसकी CP से 100 मीटर है। इसका मतलब जहाँ गिरेगी 100 मीटर इसकी एक्यूरेसी है। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि दोनों फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वो दिखा रहा है। तो ये जो मैसेज है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये अगर आपने कुछ हिमाकत की तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा इंटेल है पुतिन के पास जिससे उनको लगता है कि कुछ होने वाला है, जो उनको ये जरूरत पड़ी दिखाने की, या फिर पुतिन खुद ही कोई चीज इनिशिएट करने वाले हैं पोस्ट जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रही है उसको लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन इतनी आसानी से एक्सरसाइज करेंगे। ये जो रीडिंग द बैटलफील्ड सिचुएशन है, आप देखिए कि इन रीसेंट टाइम्स जो अमेरिका ने बहुत से हथियार यूक्रेन को दिए हैं और जिसके चलते बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि आप F-16 अगर उनके पास आ गए, F-16 बहुत ही पोटेंट वेपन प्लेटफॉर्म है। तो इस सब के चलते वो जो है वो एक कैपेबिलिटी दे रहे हैं यूक्रेन को कि भाई तुम डीप इनटू रशिया जा सकते हो। तो इसलिए ये एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर तुमने प्लीज डेटर्ड, अगर आप नहीं रुके तो हम ये। सर, मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ। यू मेड अ वैलिड पॉइंट सर, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ और दिखा रहा हूँ। अब आपको जो मैं दिखाने वाला हूँ, एक बार कैंप 4 पर आइएगा सुशील। आज हमारे पीसीआर में सुशील हैं, तो विजय नहीं है, इसीलिए मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ। लेकिन अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जरा ध्यान से देखिएगा। फ्लोर ब्रेकिंग है, बड़ी खबर। ये वो मिसाइल है जिसको हाल ही में टेस्ट किया गया था, लेकिन इसका भी यहां पर एक बार इस्तेमाल किया गया है। रूस की न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। रूस ने दागी बुलावा न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। ओखोत्स्क सागर में दागी गई बुलावा मिसाइल 15,000 किलोमीटर रेंज की
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस ने जारी किया न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल लॉन्च का वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। यह देखिए, ओ रूस की न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी। यह देखिए जरा, बुलावा 15,000 किलोमीटर वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। यह देखिए जरा, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए जरा, सीधे आइए, इसके एक बार 4 विंडो को दिखाएंगे और फिर यह जो खबर है इसका इंपैक्ट क्या है वो समझने की जरूरत है। एक बार आइए सुशील, इसके 4 विंडो को दिखाइए। रशिया की न्यूक्लियर वार्निंग, तस्वीरें देखिए, रूस की न्यूक्लियर एक्सरसाइज, न्यूक्लियर केपेबल यार्स लॉन्च, बुलावा, पुतिन की जो खबर है वो हम आपको दिखाने वाले। सीधे चलिए सुशील, मैं चाहूंगा स्क्रीन पर बुलावा वाले शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, और मैं तब तक पर गोप्रो दिखाने वाला हूं अपने दर्शकों को। यह देखिए जरा, यह जो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं वो देखिए। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी न्यूक्लियर मिसाइल हमले को तैयार। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। सुशील, इसके अगली खबर जो हम दिखाएंगे, इसमें मैंने वीडियो की गुजारिश की थी, बट नेवरदलेस मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए सुशील। इसमें वीडियो होना चाहिए था, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, रूसी न्यूक्लियर मिसाइल हमले को तैयार, बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है। रूस ने ओखोत सागर में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। जमीन, आसमान, समंदर से स्ट्रैटेजिक मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। 15,000 किलोमीटर रेंज वाली न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। न्यूक्लियर बॉम्बर्स Tu-95 ने भी वॉर ड्रिल में लिया हिस्सा। यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा इसी के साथ सवाल रखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिए। न्यूक्लियर ड्रिल के क्या संकेत हैं? आइए जरा सीधे सवाल दिखाइए। पुतिन ने अचानक न्यूक्लियर एक्सरसाइज क्यों शुरू की? क्या यह न्यूक्लियर एक्सरसाइज किसी बड़े हमले की तैयारी है? क्या रूस की न्यूक्लियर एक्सरसाइज नेटो से जंग की तैयारी है? क्या रूस की न्यूक्लियर एक्सरसाइज यूक्रेन पर बड़े हमले का संकेत है? विजय, सुशील, अगली ब्रेकिंग और शॉट, बाइट का एम्बियंस आप करिएगा, बगल में ही दिखाइए। सीधे आइए, न्यूक्लियर ड्रिल पर पुतिन की चेतावनी, ब्रेकिंग और बाइट बगल में ही दिखाइए। इन सवालों के साथ न्यूक्लियर फोर्स की तैयारी बनाए रखेंगे, पुतिन ने कहा। बेहद असाधारण परिस्थितियों में न्यूक्लियर वेपन विकल्प है। पुतिन ने खुद की न्यूक्लियर ड्रिल की मॉनिटरिंग, 2 हफ्ते में दूसरी बार रूस की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक ड्रिल। मैं चाहूंगा ये बाइट को ऊपर लीजिए सुशील, और ये वाले ग्राफिक्स और इससे पहले वाले ग्राफिक्स को ऑल्टरनेटिवली प्ले करिए। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, ये जो हो रहा है, इसके पीछे की जो सोच है, इसके पीछे की जो मैसेजिंग है, वो हम नहीं समझ पा रहे। यहां पर सुशील अभी सवाल रखिए, बाइट को ऊपर रखिएगा। ये हो क्या रहा है? एकाएक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी सेज? आपको क्या लग रहा है सर? स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका क्या है सर? मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है, अभी अभी पुतिन ने बगैर किसी को बताए, बगैर कुछ इन्फॉर्म किए, जब दुनिया ऑलरेडी एक क्राइसिस देख रही है मिडिल ईस्ट में, इसकी टाइमिंग का अभी का मतलब क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है हमेशा की तरह। दिवाली की मुबारक आप सबको भी हो, और खास धन्यवाद बालाजी गोविंदा तिरुपति के, मेरे बाल हल्के हल्के वापस आ गए, वहां पे उनको समर्पित किए थे मैंने। सर, जो आपने सवाल पूछा है कि नॉर्मली ये मैंने देखा है कि जब कोई स्थिति ऐसी होती है, सारी दुनिया की मीडिया की अटेंशन उस पर होती है, तो बाकी जो पंगा लेना चाहते हैं, किसी से कुछ करना चाहते हैं, वो उसकी आड़ ले लेते हैं। We've done this all the time. तो शुरुआत है 62 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से, चीन ने फायदा उठाया कि सारी दुनिया की अटेंशन वहां पर भारत पे हमला कर दो। उसके बाद मैंने ये देखा सूडान में कई बार, यहाँ पे दंगा हो रहा है, आप जाके ये कर दो। इथियोपिया, एरिट्रिया में मैंने देखा है, जिम्बाब्वे में मैंने देखा है। ये बहुत बार देखते हैं कि मीडिया की अटेंशन एक तरफ, तो आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं। दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। और जैसा जनरल साहब अभी कुछ देर पहले कह रहे थे सर, कि ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं है, अमेरिका कूद पर। ऐसा आज शाम को मेरी किताब आने वाली है, मेरे मित्र हैं बॉब वुडवर्ड, आपको यहाँ शायद नाम पता होगा। ये वाटरगेट स्कैंडल जो हुआ था ना निक्सन के साथ 35 साल पहले, उसमें इन्होंने एक्सपोज किया था और निक्सन की प्रेसिडेंसी चली गई थी। इन्होंने किताब लिखी है वॉर, मैं पढ़ लूँ फिर आपको दूंगा। उसमें ये लिखा है कि जो बाइडेन के साथ जब ये बैठे हुए थे वुडवर्ड साहब, 2 बार इनको अवार्ड्स मिले, पुलित्जर प्राइज, उसमें जो बाइडेन ने कहा है
and he has used very dirty language for Netanyahu and for Barack Obama. और बोले इन लोगों ने फंसा दिया हमको, नेतन्याहू तो झूठा है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और बराक ओबामा ने 2014 में जो यूक्रेन में दंगा करवाया था, हम उसमें फंस गए हैं, क्योंकि जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट वहां का चला गया था जब ये दंगा, वो मैदान प्रोटेस्ट, तो उसके तुरंत बाद जो ईस्टर्न पार्ट था डॉनबास का, वो अलग हो गया प्रैक्टिकली, और रूस ने क्राइमिया को ऑक्यूपाई कर दिया। और रूस में बाइडेन साहब कहते हैं बराक ओबामा हमें फंसा गया, हमें मालूम नहीं है बाहर कैसे निकले, इसीलिए हम हार मान के बाहर नहीं निकल सकते, हमारी नाक कट जाएगी, हम वही करेंगे जो हमें जब तक हम कर सकते हैं। वेरी वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। ये किताब इनकी अभी 15 दिन पहले रिलीज हुई है। तो मेरा मानना ये है सर कि अभी एडवांटेज ले रहे हैं पुतिन साहब, और व्हाट इज गोइंग ऑन, सारा फोकस दुनिया का ईरान इजराइल पे, वो ये कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं। पॉइंट टेकन सर, लेकिन अब ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, रूस की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी, पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की तैयारी की चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बेहद संवेदनशील, इसमें भी वीडियो नहीं है, बेहद संवेदनशील स्थिति में न्यूक्लियर वेपन विकल्प हो सकता है, पुतिन ने कहा है। मैं चाहूंगा मेरे कान में जरा एम्बियंस बंद करिए प्लीज। रूसी स्ट्रैटेजिक फोर्स की तैयारी हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, पुतिन ने कहा है। पुतिन ने खुद वॉर ड्रिल की मॉनिटरिंग कर दी चेतावनी। रूस की न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक वॉर ड्रिल, स्ट्रैटेजिक फोर्स ने न्यूक्लियर हमले का सिमुलेशन किया है। बड़ी खबर, इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए, बल्कि मैं चाहूंगा इसमें फ्लोर ब्रेकिंग लाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया वॉर एक्सरसाइज का वीडियो। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। पुतिन की न्यूक्लियर ड्रिल के बाद अमेरिका ने जारी किया वीडियो। पुतिन की न्यूक्लियर ड्रिल के बाद अमेरिका ने दिखाई वॉर एक्सरसाइज। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूएसएस अब्राहम लिंकन ने वॉर एक्सरसाइज का वीडियो दिखाया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में सीधा आइए अगली 3 खबरें जरा ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग और शॉट्स, यूक्रेन के खिलाफ डायरेक्ट जंग में नॉर्थ कोरिया। ब्रेक करिए जरा। फ्रंट लाइन पर नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की जल्द तैनाती होगी। फ्रंट लाइन पर तैनात होंगे नॉर्थ कोरिया के सैनिक। इसके शॉट्स हैं हमारे पास नॉर्थ कोरिया के सैनिकों वाले। साउथ कोरिया इंटेलिजेंस का बड़ा दावा। कुर्स्क इलाके में किम के सैनिकों के होने का दावा। उत्तर कोरियाई सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है रूसी सेना, इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेकिंग और शॉट, कुर्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक आर्टिलरी अटैक। दिखाइए जरा। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के ठिकानों पर अटैक का दावा। शॉट्स के साथ नॉर्थ कोरिया के सैनिक होने की आशंका में भारी शेलिंग हुई है। इसके अगर कोई और शॉट्स है तो वो भी प्ले करिए। रूस में 10,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के होने की आशंका। ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। आइए जरा इस सब के बीच में अगली खबर सुशील मेरे बगल में, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। आपसे कुछ क्षणों में हम आपको अगली खबर दिखाने वाले हैं। सुशील, हमारी जो अगली ब्रांडिंग एक बार यहां पर दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को।
अगली ब्रांडिंग क्या है, आइए मैं आपको पहले दिखा दूं। सॉरी दिस इज सरप्राइज एकदम से हमारे पीसीआर के लिए। ये देखिए, ईरान पर फिर हमला, निशाने पर होगा कौन, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, बढ़ते तनाव के बीच किम जोंग की हत्या की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। किम जोंग को सताया जान जाने का डर, नॉर्थ कोरिया ने बढ़ाई किम जोंग की सुरक्षा। यह है दूसरी लाइन। साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस का बड़ा दावा, किम जोंग के लिए ड्रोन डिटेक्टिंग व्हीकल्स का इस्तेमाल। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीधा आईएस के फ्लोर पर यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, किम जोंग की हत्या का डर, बढ़ाई गई सुरक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ कोरिया से तनाव के बीच किम जोंग की हत्या की आशंका है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा मेरे कान में जरा थोड़ा सा वॉल्यूम अप करिएगा। नॉर्थ कोरिया ने बढ़ाई किम जोंग की सुरक्षा। साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एनआईएस का बड़ा दावा, किम जोंग के लिए कम्युनिकेशन ड्रोन डिटेक्टिंग व्हीकल्स का इस्तेमाल। प्योंगयांग में दक्षिण कोरियाई ड्रोन का मलबा मिलने से भड़का नॉर्थ कोरिया, फिर घुसपैठ हुई तो करेंगे बड़ा हमला। उत्तर कोरियाई रक्षा मंत्रालय, सोर्स साउथ कोरियाई न्यूज एजेंसी योनहाप के हवाले से खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, क्या नॉर्थ कोरिया के पेनिनसुला में कुछ ऐसी खबर लग रही है आपको? क्या आपको लगता है कि किम जोंग को डर सता रहा है, या ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है साउथ कोरिया पर अटैक करने का? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अभी इतना दम है अटैक करेगा, क्योंकि इसको मालूम है कि साउथ कोरिया के थर्ड शॉट जो लगा रखे हैं अमेरिका से लेकर, वो काफी हद तक डिफेंड करेंगे साउथ कोरिया को, और फिर अमेरिका एकदम कूद पड़ेगा। अमेरिका का इरादा नॉर्थ कोरिया में, और मेरा ख्याल 193 जो सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, शायद 175 का इरादा है कि इस बेवकूफ आदमी को वहां से बाहर निकाल दिया जाए। सो देयर इज अ थ्रेट टू हिज लाइफ। मेरा मानना है कि सर ये कोई नॉन डायरेक्ट अटैक इस पे करेंगे, यहाँ कोई केमिकल से होगा या इंजेक्शन से होगा किसी तरह से, लेकिन 100% इसकी जान को खतरा है, क्योंकि अब ये खतरनाक हो चुका है। और अगर इसके सिपाही रूस के साथ लड़ने के लिए गए हैं तो फिर अमेरिका बहुत नाराज है इसके साथ, बाकी देश बहुत नाराज है। और देख लीजिएगा, चीन ने अभी तक कुछ नहीं कहा, वो शांत बैठा, वो देख रहा है यहाँ पे नौटंकी क्या हो रही है, ड्रामा क्या हो रहा है, उसके बाद कुछ बोलेगा। सो दिस मैन इज इन डेंजर, हिज डेज आर नंबर्ड सर। His days are numbered। एक बार विजय आइए कैंप 4 पर, जरा ब्रांडिंग पहले चेंज करिए। अब जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर आने वाली है। क्यों है इंटरेस्टिंग वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ईरान, ये देख रहे हैं आप, ये है अब निशाने पर। लेकिन यहां पर कौन निशाने पर है ये हम आपको बताने वाले हैं और जानने वाले हैं हमारे खास मेहमानों से। लेकिन पहले एक बार कैंप 4 पर आइएगा। क्या आप जानते हैं कि इजराइल ने फिर से धमकी दी है और कि वो एक बड़े अटैक के लिए तैयार है? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के एक बड़े अधिकारी इजराइल पहुंचे? बहुत सारी खबरें हैरान करने वाली है। लेकिन अभी जो बड़े अटैक की तस्वीरें आ रही हैं, गाजा पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बेतलाइया, जबालिया में आईडीएफ की बमबारी, ये वो इलाके हैं जहां पर आईडीएफ को भी नुकसान पहुंचा है। ब्रेकिंग और शॉट, बेतलाइया में 120 लोगों की मौत रिपोर्ट आ रही है। अमेरिका ने आईडीएफ के हमले को बताया भयावह। अहमद साहब, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान पर विनाशकारी हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजराइल की बॉर्डर के पास बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। ये शॉट देखिएगा आप जरा। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड बेस पर हमले का दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आई है। साउथ लेबनान पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के हाइडआउट पर हमले का दावा। आईडीएफ हमले में 13 सिविलियंस की मौत, यह रिपोर्ट आ रही है। साउथ लेबनान में आईडीएफ का मिशन बफर जोन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट।
लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह को इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। लंबे वक्त तक नहीं रहेगी अस्थायी नियुक्ति, योव गैलेंट ने कहा। योव गैलेंट ने कहा कि लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रहेंगे नईम कासिम। यह है खबर। एक्स पर लिखा टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, नॉट फॉर लॉन्ग। यह टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है, ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। यह खबर है। नईम कासिम के नए चीफ बनने पर किया दावा। करेक्ट करिए इस खबर को। नसरुल्लाह की मौत के बाद नईम कासिम बना हिजबुल्लाह का नया चीफ। आईडीएफ हमले में मारा जा चुका है हमास के दो और हिजबुल्लाह का एक चीफ। हिजबुल्लाह का एक चीफ। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह को इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की वार्निंग। लंबे वक्त तक नहीं रहेगा नईम कासिम। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, उन्होंने कहा यह टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है। अगर वो उनका ट्वीट हो तो वो भी दिखाइए जरा एक्स पर। उन्होंने कहा यह टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है, लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रहेगा नईम कासिम। सीधा ये बिग बॉल पर यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नईम कासिम जो कि ईरान भाग गया है, पसीने पोंछता हुआ दिखाई दिया। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए, 17 अक्टूबर मौत, याह्या सिनवार हमास चीफ गाजा में आईडीएफ हमले के दौरान मारा गया। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। ये देखिए, फिर हाशिम सैफुद्दीन, नसरुल्लाह का भाई, मुखिया के पद का ये दावेदार था, ये मारा गया बेरूत के बंकर में, आईडीएफ हमलों का शिकार हुआ। नेक्स्ट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नईम कासिम के शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। सैयद हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह प्रमुख, बेरूत में बैठक के दौरान हमले में मौत हो गई। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए। इसके बाद इस्माइल हानिया, हमास चीफ, ईरान में मारा गया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर 13 जुलाई मोहम्मद दाइफ, हमास मिलिट्री चीफ, गाजा पर एयर स्ट्राइक में मौत हुई। मैं चाहूंगा ये वाली ब्रेकिंग और शॉट, ये वाली वॉल लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ एस बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, नईम कासिम ईरान भाग गया है, क्या ये ईरान पे अब वहां के जो लोग हैं उनको टारगेट करेंगे? देखिए, जो अभी अमेरिकन सेंट्रल कमांड के जनरल भी वहां आए हुए हैं, उनसे डिस्कशन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उनको जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है वो ये मिला है कि ईरान हमला कर सकता है, और हमला कर सकता है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें इजराइल को, इसी वजह से वो वहां आए हैं। लेकिन ये कहना कि अगर जो इजराइल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी टारगेट है लीडरशिप, वो कहीं पे भी नहीं छोड़ते, लेकिन डायरेक्ट हमला वहां ईरान के अंदर वो नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे एस्केलेशन की, और जब एस्केलेशन होगा ईरान की तरफ से किसी वजह से उसको इस्तेमाल करते हुए फिर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। क्योंकि कोई भी डायरेक्ट हमला ईरान के ऊपर एस्केलेट पक्का करेगा, जो पूरा विश्व उसको इजराइल की बेसिकली इजराइल को ब्लेम करेगा उसके ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली वो टारगेट करेगा उनको वहां पे। कोवर्ट ऑपरेशन करे अलग बात है, और अगर क्यों वो कह रहा है एस्केलेट, वो एस्केलेट वेट कर रहा है कि ईरान एस्केलेट करे, उसके बाद वो हमला करेगा। सर, मैं इसकी आपको डिटेलिंग और दे देता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में रखिएगा इस खबर को। ईरान पर फिर बड़े हमले की चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बड़ी खबर, अगली बार ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। ब्रेकिंग और शॉट, आईडीएफ चीफ हरजी हेलवी की वार्निंग, जिन टारगेट को पिछली बार छोड़ा वो होंगे निशाने पर। अहमद साहब करिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ईरान पर फिर बड़े हमले की चेतावनी। עוד פעם, להגיע לאיראן, להגיע אפילו עם יכולות שלא השתמשנו בהן בפעם הזו, ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם इस सब के बीच में सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, एक और विनाशक हमले की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए जरा। और इसके बाद वो अमेरिका के जो जनरल साहब पहुंचे वो लिखिएगा जरा खबर को। इजराइल पर जल्द करारा पलटवार कर सकता है ईरान। बड़ी खबर, आईआरजीसी ब्रिगेडियर मोहम्मद रजा नकवी ने दी धमकी, ऐसा विनाश होगा जो पहले नहीं देखा होगा। रजा नकवी ने कहा 26 अक्टूबर के हमले का विध्वंसक जवाब दे सकता है ईरान। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, देखिए जरा, सीधा आइए। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट।
आइए जरा इसके फ्लोर पर और हरजी हलवी की जो खबर है उसको बगल में दिखाइएगा। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। तीसरे हमले की तैयारी में ईरान, इजराइल पर जल्द करारा पलटवार कर सकता है ईरान, यह जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ऐसा विनाश होगा जो पहले कभी नहीं देखा, IRGC ब्रिगेडियर रजा नकवी ने कहा। ये देखिए, फिर 1 अक्टूबर ईरान ने करीब 200 मिसाइलों से हमला किया था। तेल अवीव से लेकर दक्षिण इजराइल तक IDF के ठिकाने टारगेट किए थे। 13 अप्रैल ईरान ने इजराइल पर करीब 300 मिसाइल ड्रोन दागे। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की अगली बड़ी खबर। ये देखिए जरा, जंग के बीच इजराइल में US सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रेकिंग IDF चीफ हरजी हेलवी से मिले जनरल माइकल कुरेला। ईरानी खतरे से निपटने पर बन सकती है रणनीति। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारी का लेंगे जायजा। के बीच पेंटागन ने ईरानी पलटवार होने की चेतावनी दी। ये बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ जनरल चतुर्वेदी सर मौजूद है। सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ईरान वापस हमला करेगा? देखिए, ईरान ने जो अभी जो स्टेटमेंट कल जो दिया था, उनके हिसाब से वो अभी वेट करेंगे और मेरा ख्याल में इमीडिएटली वो अटैक नहीं करेंगे। वो एक अपॉर्चुन मोमेंट देखेंगे। दोनों तरफ ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि एस्केलेट तुम करो। तो इसमें क्या है कि अभी उसको और थोड़ा सा तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल वो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी भी IDF के पास हाइपरसोनिक मिसाइल का कार्ट नहीं है। उनका जो AD सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव है बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के अगेंस्ट। लेकिन जो हाइपरसोनिक है, पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि उनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल थी वो उनके सिस्टम को भेद सकी थी। तो मेरे ख्याल में ईरान अभी थोड़ा सा इंतजार और करेगा। इमीडिएटली अटैक करना तो ये बहुत अकल की बात नहीं होगी। देखिए, आपने भी देखा होगा कि जब इजराइल ने भी अटैक किया, उसने अपना टाइम लिया, टारगेट्स आइडेंटिफाई किए, पहले उनका AD सिस्टम डिस्ट्रॉय किया, फिर उनके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डिस्ट्रॉय किए, फिर उनके जो मिलिट्री टारगेट्स है उनको अटैक किया। तो समथिंग सिमिलर अगर कोई करेगा तो उसका कोई फायदा मिलेगा। एकदम से अगर वो जाएगा तो तुम 100 क्या 200 बैलिस्टिक मिसाइल मार दो, वो AD को पार ही नहीं कर पाएंगे IDF की। तो एक मोरल बूस्टर जरूर हो सकता है कि हमने मिसाइल मार दी, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। पॉइंट टेकन सर। वो हाइपरसोनिक मिसाइल मारेंगे सर, लेकिन मेरे पास जो एक इंफॉर्मेशन आ रही है मैं आपसे शेयर करूंगा। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर कभी भी विध्वंसक हमला कर सकता है इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, पहले के हमलों से अलग और विनाशक हमले की तैयारी। बड़ी खबर, नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला होगा नया अटैक। चैनल 13 नेटवर्क की रिपोर्ट में इजराइल के नए हमले का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ईरान पर कभी भी विध्वंसक हमला कर सकता है इजराइल। नेतन्याहू के घर वाला शॉट हो तो वो भी दिखाइएगा। पहले के हमलों से अलग और विनाशक हमले की तैयारी। नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला होगा नया अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, सीधे आइए इसके फ्लोर पर जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान पर हमले का काउंटडाउन, बड़ी खबर। मैं चाहूंगा सुशील इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ईरान पर कभी भी विध्वंसक हमला कर सकता है इजराइल। बड़ी खबर, पहले के हमलों से अलग और विनाशक हमले की तैयारी है। बड़ी खबर, इजराइल का यह हमला नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला होगा। चैनल 13 नेटवर्क की रिपोर्ट में इजराइल के नए हमले का दावा किया गया है। ईरान पर हमले की इजरायली मंत्रियों को जानकारी दी गई है। पहले राउंड के हमले में ईरान के सैन्य बेस और एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। 26 अक्टूबर के हमले में ईरान के सभी डिफेंस सिस्टम नष्ट करने का दावा है। लेकिन क्या किया गया था पहले हमले में, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के सभी लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम तबाह। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के मीडियम रेंज एयर डिफेंस नष्ट कर दिए गए। दिखाइए जरा, इसके स्टिल्स भी हैं। इजरायली हमले में तबाह हुए S-400 डिफेंस सिस्टम।
की मौजूदा डिफेंस लाइन बेहद कमजोर। इजरायली अधिकारियों के हवाले से ओपन सोर्स इंटेल का दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, ये देखिए ईरान का सुरक्षा कवच टूटा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ईरानी सेना के पास डिफेंस सिस्टम की भारी कमी हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुशील पीछे स्काई कर दीजिएगा। संभावित हमलों के लिए तैयार नहीं है ईरानी डिफेंस, बड़ी खबर। इजरायली टिकर ऑफ करना होगा। इजरायली हमले में ईरान के कई डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए गए। मैं चाहूंगा जरा टिकर को ऑफ कर दे कुछ क्षणों के लिए। ईरान के सभी S-300 सिस्टम हमले में तबाह हुए। ईरान के ज्यादातर रेडार सिस्टम हमले में तबाह। ईरान के सभी लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। बड़ी खबर, इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान के मूवमेंट पर पेंटागन की नजर। ब्रेक करिए। इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध अमेरिका। इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, पेंटागन ने कहा। इजराइल की सुरक्षा में USS अब्राहम लिंकन। बड़ी खबर। इस सब के बीच में फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा। अमेरिका पर टिका है इजराइल का वॉर ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा। इजराइल की 70% वॉर कॉस्ट देता है अमेरिका। एक साल में 1,80,000 करोड़ से ज्यादा की सैन्य मदद। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आयरन डोम से F-15 फाइटर तक देता है अमेरिका, दे रहा है अमेरिका। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में दावा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर जो जानकारी है। अमेरिका से इजराइल को सैन्य मदद $22.76 बिलियन। एक साल में कुल अमेरिकी सैन्य मदद है। इजराइल की कुल लागत आपका 70% अमेरिकी मदद है। 17.9 बिलियन गाजा लेबनान में सैन्य मदद। 4.86 बिलियन हूती के खिलाफ ऑपरेशन में खर्च। 20 बिलियन से ज्यादा अक्टूबर के बाद से सैन्य मदद है। 50 F-15 फाइटर जेट, 32,000 से ज्यादा टैंक और म्यूनिशंस। अमेरिका की वॉटसन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है।